7. रिट याचिका SB संख्या 102/2022 के साथ जीवन लाल व अन्य याचिकाकर्ताओं बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य उत्तरदाताओं रिट याचिका SB संख्या 169/2022 के साथ ऋषि राम सेमवाल याचिकाकर्ता बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य उत्तरदाताओं उपस्थित मिस्टर दुष्यंत मैनली, मिस्टर नवीन चंद्र तिवारी, मिस्टर संदीप तिवारी, मिस्टर प्रेम सिंह, मिस्टर GD जोशी, मिस्टर हरेंद्र बेलवाल, मिस्टर अलाउद्दीन, मिस्टर आसिफ अली, मिस्टर विनय कुमार एम्स, श्रुति जोशी, मिस्टर घनश्याम जोशी, मिस्टर RC टांटा, मिस्टर हिमांशु जोशी, एडवोकेट, होल्डिंग ब्रीफ ऑफ मिस्टर प्रशांत खन्ना, मिस्टर विवेक पाठक, मिस्टर द्वेष बिश्नोई, मोहम्मद उमर और मिस्टर हेमंत पंत, एडवोकेट्स फॉर पिटिशनर्स। श्री JC पांडे, उत्तराखंड राज्य के लिए स्थायी वकील, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और 6 से 15। श्री योगेश कुमार पचौलिया, प्रतिवादी संख्या के वकील 5। श्री शिव पांडे, हस्तक्षेपकर्ता के वकील। विद्वान वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित कहा। निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के अनुसार, चूंकि कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न हैं, इसलिए इन रिट याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि संक्षिप्तता के लिए केवल 2019 की रिट याचिका SS संख्या 574 के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है। 2. याचिकाकर्ताओं के पास B.Ed कानून द्वारा स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालयों से योग्यता। उनके अनुसार 8. वे उत्तराखंड राज्य द्वारा संचालित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। हालांकि नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता मान ली गई है। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय शिक्षक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित 2018 के नियम 9 कॉलम -2 द्वारा हटा दिया गया। 2018 में संशोधित नियम 9 कॉलम -2 द्वारा नियमों में एक शर्त जोड़ी गई कि जो कोई भी स्नातक में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों के लिए स्नातक में न्यूनतम योग्यता अंक 45% निर्धारित किए गए थे। 3. याचिकाकर्ताओं ने उक्त शर्त को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 13 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना का उल्लंघन है और इसके अलावा ये बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की भावना और प्रावधानों के भी विपरीत है। अधिनियम 2009। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शर्त, जिसे 2018 में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, 2011 की रिट याचिका SS संख्या 772 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के अनुरूप है। बलदेव सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भी। 9. 2017 की सिविल अपील संख्या 9732 में नीरज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 4. प्रति विपरीत श्री योगेश पचौलिया, विद्वान वकील। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से दलील दी गई कि बलदेव सिंह सुप्र के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित समान शर्तों के संबंध में था, न कि सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ 2023 SCC ऑनलाइन SC 985 के मामले में दिए गए हालिया फैसले में यह माना है। बिस्तर योग्यता धारक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। पैराग्राफ नम उक्त निर्णय के 79 से 82 नीचे निकाले गए हैं। 79 वर्तमान मामले में और मामले के बड़े संदर्भ में हम इसे नीतिगत निर्णय के रूप में भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस तर्क में पड़े बिना तर्क के लिए ये भी मान लें कि इसमें शामिल करने के लिए सरकारी स्तर पर निर्णय लिया गया है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बीएड एक नीतिगत निर्णय है। हमें ये कहना चाहिए कि यह निर्णय सही नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। वास्तव में यह मौलिक के अक्षरशः और भावना के विरुद्ध है। अनुच्छेद 21A के तहत संविधान में निहित अधिकार। यह अधिनियम के विशिष्ट आदेश के खिलाफ है, जो मुफ्त, अनिवार्य और सार्थक प्राथमिक शिक्षा की मांग करता है। 10 बच्चे बीएड को शामिल करके प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों की योग्यता के रूप में केंद्र सरकार ने संविधान के प्रावधानों और कानूनों के खिलाफ काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा बीएड को शामिल करने का एकमात्र तर्क दिया गया है। एक योग्यता के रूप में यह एक उच्च योग्यता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि यह सही नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अधिसूचना सही तरीके से रद्द की गई है और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। 80 हमारी सुविचारित राय में केंद्र सरकार का दिनांक 30 मई 2018 का निर्देश, जो एनसीटी की दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना में परिणत हुआ, आरटीई अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, यह अधिसूचना कानून के उद्देश्य और जनादेश के खिलाफ है, जो बच्चों को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 81 संपूर्ण प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया एनसीटी का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि यह केवल केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करता है, एक ऐसा निर्देश जो दिन की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है। 82 उपरोक्त निश्चय करके हम सब वही उनका ये भी मानना है कि राजस्थान राज्य ने बीएड से आवेदन न मंगाकर स्पष्ट रूप से गलती की है। योग्य उम्मीदवार इस कारण से कि उस समय तक जब राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया था, बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी था, जब तक कि इसे न्यायालय द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सही टिप्पणी की थी। हमारा मानना है कि राज्य सरकार अधिसूचना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। 11 रीट के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय भले ही राज्य सरकार की राय हो कि ऐसी अधिसूचना असंवैधानिक है या किसी भी कारण से अवैध है, इसे नजरअंदाज करने से पहले सक्षम अदालत द्वारा उस पर रोक लगानी होगी या रद्द करनी होगी। 5 इसमें कोई विवाद नहीं है कि इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता बीएड के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। योग्यता और उनमें से किसी के पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा और शिक्षा में डिप्लोमा नहीं है, जो उम्मीदवार को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाता है। 6 माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह माना है कि बीएड प्रारंभिक
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर याचिकाकर्ता प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, इसलिए ये चुनौती है। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय के नियम 9 कॉलम -2 में निहित प्रावधान पर प्रकाश डाला गया। शिक्षक सेवा नियम 2012-2018 में संशोधित केवल अकादमिक प्रकृति का हो गया है और यह न्यायालय मना करता है। इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जाने से 12(7) तदनुसार रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त किया जाता है। मनोज कुमार तिवारी, ACJ। विवेक भारती शर्मा, J। दिनांक 6 दिसंबर 2023। नाम